नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ 3 कुत्ते की वफादारी। कुत्ते की वफादारी जो ये कहानी है जिसके लेखक लल्लू भाई रबारी है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई है। मित्रों, कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि जल्दबाजी में हम जो काम करते हैं उससे फिर बाद में हमको पछताने की नौबत आ जाती है। तो यह लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से हमें बताई है। उत्तर गुजरात के पाटन जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है। समाधि और वह भी कुत्ते की, यह जानकर आश्चर्य होगा। इसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कहानी है जो हम देखेंगे। पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। एक बंजारा था। पुराने ज़माने में व्यापार का सामान एक जगह से दूसरे जगह लाने का, ले जाने का सब काम बंजारे करते थे। तो उसकी कहानी हम देखेंगे कि एक बंजारा था। वह अपने ऊँटों पर गाँव का माल सामान लादकर शहरों में ले जाता था और वहाँ से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गाँव तक ले आता था। यहाँ से ले जाता था और वहाँ से ले आता था। लाखों का व्यापार था उसका, इसीलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। वह लाखों का व्यापार करता था, इसलिए उसका नाम लाखा बंजारा पड़ा था। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। रात को जब बंजारा सो जाता था तो उसने जहाँ पड़ाव डाला हो वहाँ उसकी रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया, यानी कि उसको खोट आई और रुपयों की ज़रूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। वह राधनपुर गया। राधनपुर में एक सेठ था, उसको उसकी बात बताई और फिर पैसे मांगे। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? कि मैं पैसे तो दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? गिरवी यानी बंधक। हम पैसे लेकर कुछ अपना सामान उसके पास छोड़ देते, उसको हम गिरवी बोलते हैं। लाखा बोला, सेठ जी, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया। मेरी जबान पर विश्वास रखे और मुझे रुपये दे दीजिए कि मेरे पास अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मेरे पास सब कुछ, जो कुछ था वो मैंने व्यापार में खो दिया। मेरी जबान पर विश्वास रखो, मैं तुम्हें वापस रुपये दे दूंगा। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। कि मैं आपकी रकम सूद समेत यानी ब्याज सहित पूरे 1 साल में ही चुका दूंगा। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास ये कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। तो सेठ ने कहा, कोई बात नहीं, आपके पास ये कुत्ता है, उसको ही गिरवी रख दो। जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। चारा यानी उपाय, दूसरा कोई उपाय नहीं था। रुपये लेकर वह चला गया। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया। एक दिन चोर के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोर का पीछा किया और चोर ने जहाँ जंगल में जहाँ सामान जमीन में गाड़ दिया था, यानी कि दाटी दीधुं हतुं, वहाँ से
9 2 11 हो गए, जमीन में गाड़ दिया और वहाँ से 9 2 11 यानी भाग गए। कुत्ता वहाँ भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। देखो हम ये चित्र में देख सकते हैं, कुत्ता ये सेठ की धोती पकड़कर उसको वहाँ ले जा रहा है। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। जहाँ चोरों ने सामान को गाड़ दिया था वहाँ फिर कुत्ते ने सेठ को ले गया और वहाँ पाँव के जरिए गड्ढा खोदने लगा और फिर वहाँ उसका सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगे। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले में पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास, तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। यहाँ मालिक खुश हो गया। वह घर गया और चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लगकर कुत्ते के गले में पट्टा में बांध कर दी और फिर कुत्ते को कहा, जाओ तुम अभी मुक्त हो, बंजारे के पास तुम जाओ। कुत्ता खुश हो गया और वह मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी से भागने लगा। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते में आ रहा था। यहाँ लाखा ने भी उस पैसे से खूब रुपये कमाए और वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से जा रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज हो गया। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा तो यह देखकर वह नाराज हो गया। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है, यानी कि उसने तो जबान दी थी ना मालिक को कि मैं मेरा कुत्ता आपके पास गिरवी रख के जाता हूँ, जब मैं पैसे वापस करूँगा तब मैं अपना कुत्ता ले जाऊँगा। लेकिन उसकी जबान अब रही नहीं, तो उसकी क्या मेरी जबान काट ली है, मेरा वादा तोड़ दिया है, उसने बेवफाई की है। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आव देखा न ताव यानी कि यहाँ भी न देखा वहाँ भी नहीं देखा, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। उसने तो कुछ सोचा नहीं, सोचे समझे बिना उसने क्या किया, लाठी उसके माथे पर प्रहार कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। लाखा ने फिर नजदीक आकर देखा कि उसके गले में एक चिट्ठी बंधी हुई है। उसने इसे खोल कर पढ़ा। लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। ये चिट्ठी में लिखा हुआ था। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। लाखा तो चकित हो गया। वह चिल्लाने लगा, हाय यह मैंने क्या कर दिया, हाय यह मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई दाना, यानी कि यह मुहावरा है, कहावत है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई दाना। नुकसान हो जाने के बाद अर्थात समय निकल जाने के बाद पछतावा करने से कोई लाभ नहीं होता। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई। देखो ये चित्र में बच्चों देख रहे हो आप, यहाँ कुत्ते की समाधि बनाई हुई है। अभी जो पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है, यह समाधि पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। अभी कुत्ता नहीं रहा, वो बंजारा भी नहीं रहा, लेकिन इस समाधि के जरिए हमारे पूरे संसार में यह कहानी मालूम पड़ रही है। ये कुत्ते की वफादारी की कथा पूरे संसार को सुनाई देती है। मज़ा आया ना
बच्चों, इस कहानी से अब इसका स्वाध्याय अभ्यास हम आगे के वीडियो में देखेंगे, जो देखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।